Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। पार्ट 1 है, वर्टेक्स A is 0 0 0, वर्टेक्स B is 1 2 3, वर्टेक्स C is 2 -1 1, वर्टेक्स D is 3 1 4। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम में इफ दिस इज वेक्टर U, दिस इज वेक्टर V, then area of parallelogram is equal to magnitude of vector U cross vector V। क्वेश्चन में 4 वर्टिसेस गिवन है। दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज वर्टेक्स C एंड दिस इज वर्टेक्स D। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर AB, देन फाइंड करेंगे वेक्टर AC और उसके बाद ये जो पैरेललोग्राम है इसका फाइंड करेंगे एरिया। सो वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। दिस इज इक्वल टू पॉइंट B है 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब ये होगा वेक्टर OB is 1i plus 2j plus 3k, देन आ जाएगा माइनस वेक्टर OA will be 0i plus 0j plus 0k, this is equal to I plus 2j प्लस 3k। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर AB। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर AC, दिस इज इक्वल टू वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। दिस इज इक्वल टू वेक्टर OC है 2i माइनस j प्लस k माइनस वेक्टर OA is 0i plus 0j plus 0k। दिस इज इक्वल टू वेक्टर AC आ जाएगा 2i माइनस j प्लस k। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर AB एंड वेक्टर AC का क्रॉस प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला की हेल्प से। वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएंगे यूनिट वेक्टर्स I J K। सेकेंड रो में ये जो वेक्टर AB है इसमें I J और K के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। और थर्ड रो में हमारे पास ये जो वेक्टर AC है इसमें I J और K के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 1 एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर I इंटू 2 प्लस 3 माइनस वेक्टर J इंटू 1 माइनस 6 प्लस वेक्टर K इंटू -1 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू I इंटू 5 माइनस J इंटू -5 plus k into -5. This is equal to 5i plus 5j minus 5k. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, this is equal to
magnitude of vector AB cross vector AC, and this is equal to magnitude of 5I plus 5J minus 5K। और हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 रेज़ टू द पावर 2। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 plus 25 plus 25 and this is equal to square root of 75। square root of 75 को लिखा जा सकता है square root of 3 into 25 और यहाँ पे जो 25 है कंप्लीट स्क्वायर है 5 का। तो हमारे पास अब आ जाएगा 5 into square root of 3 square unit। So एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है 5 into square root of 3। So this is our required result। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो पॉइंट A है या फिर वर्टेक्स A है दैट इज 1 2 -1, वर्टेक्स B is 4 2 -3, वर्टेक्स C is 6 -5 2 एंड वर्टेक्स D is 9 -5 0। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे वेक्टर AP को। दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। दिस इज इक्वल टू 4I प्लस 2J माइनस 3K माइनस वेक्टर OA हमारे पास होगा I प्लस 2J minus k। This is equal to 4I plus 2J minus 3K minus I minus 2J plus K। This is equal to 3I plus 0J minus 2K। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर AB। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर AC। vector AC, this is equal to vector OC minus vector OA। this is equal to vector OC हमारे पास होगा 6I minus 5J plus 2K minus vector OA हमारे पास आएगा I plus 2J minus K। This is equal to 6I minus 5J plus 2K minus I minus 2J plus K। This is equal to 5I minus 7J plus 3K। Now we have to find the cross product of vector AB and vector AC। Vector AB cross vector AC, this is equal to determinant I J K। सेकेंड रो में आ जाएगा 3 0 -2 और थर्ड रो में आ जाएगा 5 -7 3। दिस इज इक्वल टू I इंटू 0 -14 minus J इंटू 9 plus 10 plus K इंटू minus 21 minus 0। This is equal to I into minus 14 minus J into 19 plus K into minus 21। This is equal to minus 14I minus 19J minus 21K। Area of parallelogram ABCD, this is equal to magnitude of vector AB cross vector AC।
This is equal to magnitude of minus 14i minus 19j minus 21k. This is equal to square root of minus 14 raised to the power 2 plus minus 19 raised to the power 2 plus minus 21 raised to the power 2. This is equal to square root of 196 plus 361 plus 441. तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 998 square unit. So this is our required result. Next है part 3. Part 3 में vertex A is -1, 1, 1, vertex B is -1, 2, 2, vertex C is -3, 4, -5 and vertex D is -3, 5, -4. अब इसका solution करते हैं. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हम अब डिफरेंट वे से कर लेते हैं. अब हम ये जो वर्टेक्स है इसको नेम देते हैं A, दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज वर्टेक्स C एंड दिस इज वर्टेक्स D. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर CA एंड वेक्टर CD. वेक्टर CA दिस इज इक्वल टू वेक्टर OA minus vector OC. This is equal to vector OA है minus I plus J plus K minus vector OC is minus 3I plus 4J minus 5K. This is equal to minus I plus J plus K plus 3I minus 4J plus 5K. This is equal to 2I minus 3J plus 6K. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर CD. वेक्टर CD this is equal to वेक्टर OD minus वेक्टर OC. This is equal to वेक्टर OD है minus 3I plus 5J minus 4K minus वेक्टर OC is minus 3I plus 4J minus 5K. This is equal to minus 3I plus 5J minus 4K plus 3I minus 4J plus 5K. This is equal to 0I plus J plus K. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर CA एंड वेक्टर CD का क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर CA क्रॉस वेक्टर CD and this is equal to determinant I J K और यहाँ पे आ जाएगा 2 minus 3 6 0 1 1. This is equal to I into minus 3 minus 6 minus J into 2 minus 0 plus K into 2 minus 0 and this is equal to I into minus 9 minus J into 2 plus K into 2. This is equal to minus 9I minus 2J plus 2K. अब यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है वो है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना. तो यहाँ पे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इसका ऑर्डर चेंज करके भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते तो रिजल्ट सेम ही आना है. उसके अलावा वैसे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम.
area of parallelogram ABCD. This is equal to magnitude of vector CA cross vector CD, and this is equal to magnitude of minus 9I minus 2J plus 2K. This is equal to square root of minus 9 raised to the power 2 plus minus 2 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 2. This is equal to square root of 81 plus 4 plus 4, and this is equal to square root of 89 square यूनिट. तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 89 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल. पार्ट 1 है वेक्टर u इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस k, वेक्टर v इज इक्वल टू j माइनस 5k, वेक्टर w इज इक्वल टू माइनस 59 प्लस 3j माइनस 3k. दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल तब होते हैं जो वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हों, और उसके अलावा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए. अब अगर हम कंसीडर करें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, और ये जो थीटा है ये वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान का एंगल है. अगर थीटा 90 के इक्वल हो जाए देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 90 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा. तो इससे ये प्रूव हो जाएगा जो वेक्टर a और वेक्टर b हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं. और इसके अलावा पैरेलल वेक्टर्स को भी चेक करने का जो दूसरा मेथड है वो ये है कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाए तो उससे ये पता चल सकता है कि वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के पैरेलल हैं. वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर n. अब अगर ये जो थीटा है ये 0 के इक्वल हो जाए या फिर 180 के इक्वल हो जाए तो हम जानते हैं साइन 0 और साइन 180 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर a और वेक्टर b का वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और उससे ये प्रूव हो सकता है जो वेक्टर a और वेक्टर b हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. वेक्टर w दिस इज इक्वल टू माइनस 15i प्लस 3j माइनस 3k. अब यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस 3 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5i माइनस j प्लस k. और यहाँ पे देखा जा सकता है जो वेक्टर u है दैट इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस k. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू वेक्टर u. तो हमारे पास वेक्टर w आ चुका है माइनस 3 इंटू वेक्टर u. तो इसका मतलब ये है जो वेक्टर u और वेक्टर v हैं एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, एंड दिस शोज दैट वेक्टर u एंड वेक्टर w आर पैरेलल. उसके अलावा अगर हम अब वेक्टर u और वेक्टर w का क्रॉस प्रोडक्ट लें और अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाए तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर u और वेक्टर w पैरेलल वेक्टर्स हैं. तो यहाँ पे एक दफ़ा वेक्टर u और वेक्टर w का क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लेते हैं. वेक्टर u क्रॉस वेक्टर w दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट i j k. वेक्टर u है
वेक्टर u में i, j और k के कंपोनेंट्स हैं 5, -1, 1 और वेक्टर w में i, j के कंपोनेंट्स हैं -15, 3, -3. This is equal to I into 3 -3 minus j into -15 plus 15 plus k into 15 minus 15. तो हमारे पास आ जाएगा 0i minus 0j plus 0k. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक नल वेक्टर आ चुका है. तो इससे भी प्रूव हो जाता है जो वेक्टर u और वेक्टर w है वो दोनों पैरेलल हैं. वेक्टर u एंड वेक्टर w आर पैरेलल. उसके अलावा जो वेक्टर v है वो वेक्टर u और वेक्टर w के ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है. उसको भी चेक किया जा सकता है. अब हम यहाँ पे वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं वेक्टर u के साथ. दिस इज इक्वल टू j माइनस 5k डॉट वेक्टर u है 5i minus j plus k. This is equal to 0, -1, -5 and this is equal to -6. तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर v और वेक्टर u का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा. सो दिस मीन्स वेक्टर v एंड वेक्टर u आर नॉट परपेंडिकुलर. उसके अलावा वेक्टर v और वेक्टर u एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स भी नहीं है. सो दिस मीन्स वेक्टर v एंड वेक्टर u आर नॉट पैरेलल. तो इस तरह ये भी चेक किया जा सकता है कि वेक्टर v और वेक्टर w ये ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है. So this is our required result. Next है हमारे पास पार्ट 2. वेक्टर u is equal to I plus 2j minus k. वेक्टर v is equal to minus I plus j plus k. And वेक्टर w is equal to minus pi over 2i minus pi j minus pi over 2k. तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन. तो सबसे पहले वेक्टर u और वेक्टर v का लेंगे डॉट प्रोडक्ट. दिस इज इक्वल टू I plus 2j minus k dot minus I plus j plus k. This is equal to -1 plus 2 minus 1. This is equal to -2 plus 2 and this is equal to 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर u और वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ चुका है. इसका मतलब ये है वेक्टर u और वेक्टर v परपेंडिकुलर हैं. Vector u and vector v are perpendicular. नेक्स्ट हम वेक्टर v और वेक्टर w का लेंगे डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर v डॉट वेक्टर w दिस इज इक्वल टू -i plus j plus k डॉट वेक्टर w है -pi over 2i minus pi j plus pi over 2k. This is equal to pi over 2 minus pi plus pi over 2. Pi over 2 plus pi over 2 is pi. साथ आ जाएगा minus pi and this is equal to 0. तो यहाँ पे वेक्टर v और वेक्टर w का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है. This means vector v and vector w are perpendicular. Vector v and vector w are perpendicular. उसके अलावा वेक्टर u, v and w, उसके अलावा वेक्टर्स u, v और w में से
कोई भी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, और इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं by taking the cross product or by checking which of the vectors is a scalar multiple of the other vector. So this is our final and required result. Next है question number 6. Prove that vector A cross vector B plus vector C plus vector B cross vector C plus vector A plus vector C cross vector A plus vector B is equal to 0. अब इसका करते हैं proof. तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. This is equal to vector A cross vector B plus vector C plus vector B cross vector C plus vector A plus vector C cross vector A plus vector B. अब यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है, वेक्टर U क्रॉस वेक्टर V प्लस वेक्टर W. दिस इज इक्वल टू वेक्टर U क्रॉस वेक्टर V प्लस वेक्टर U क्रॉस वेक्टर W. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर B. अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, एंड दैट इज वेक्टर U क्रॉस वेक्टर V. दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर U. तो अब हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A की जगह हम लिख लेंगे माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. देन आ जाएगा प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A की जगह हम लिख लेंगे माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C. देन आ जाएगा प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर B की जगह हम लिखेंगे माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C. दिस इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B से हो जाएगा कैंसिल. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C कैंसिल हो जाएगा माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C के साथ, और इसी तरह वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C कैंसिल कर देंगे माइनस इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के साथ. तो हमारे पास अब आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस proved. So this is our required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. If vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, then prove that vector A cross vector B is equal to vector B cross vector C is equal to vector C cross vector A. अब इसका प्रूफ करते हैं. We have vector A plus vector B plus vector C. This is equal to 0. अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A के साथ. Taking क्रॉस प्रोडक्ट
विद वेक्टर ए। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने अप्लाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 0। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम अगेन कंसीडर करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 और अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी के साथ। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, तो हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास अब आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इक्वेशन 2 में हमारे पास आ रहा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो फ्रॉम 1 and 2 vector A cross vector B, this is equal to vector B cross vector C and this is equal to vector C cross vector A. Hence proved. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 8. Prove that sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. अब इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक फिगर। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक XY प्लेन है जिसपे हमने यूनिट वेक्टर्स OA एंड OB ड्रॉ कर लिए हैं। X एक्सिस एंड वेक्टर OB के दरमियान जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा के साथ, और उसके अलावा X एक्सिस और वेक्टर OA के दरमियान जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा के साथ। नेक्स्ट हम ये करेंगे
पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। दिस इज पॉइंट एम और पॉइंट एम का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ओ एम। और इसी तरह अब हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो ये है हमारे पास पॉइंट एन और पॉइंट एन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ओ एन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ओ एम ए को। कंसीडर ट्राइंगल ओ एम ए। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अकॉर्डिंग टू triangle law of addition, we have vector OM plus vector MA. This is equal to vector OA. अब हम वेक्टर ओ ए को आई एंड जे की नोटेशन में लिख देते हैं और आई जे बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं। सो वेक्टर ओ ए दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम आई प्लस एम ए जे। अब हम जानते हैं जो ट्राइंगल ओ एम ए है वो एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम cos अल्फा एंड sin अल्फा को फाइंड करेंगे। So cos alpha, this is equal to, we know that cosine of the angle is equal to base over hypotenuse। तो यहाँ पे हमारे पास बेस है OM over hypotenuse is OA। तो OM आ जाएगा OA cos अल्फा के इक्वल। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे साइन अल्फा। वी नो दैट साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास एम ए ओवर ओ ए। तो एम ए वुड बी इक्वल टू ओ ए साइन अल्फा। अब हमारे पास वेक्टर ओ ए आ जाएगा, ओ एम की जगह आ जाएगा ओ ए कॉस अल्फा आई प्लस एम ए की जगह आ जाएगा ओ ए साइन अल्फा, देन आ जाएगा जे। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ओ एन बी को। कंसीडर ट्राइंगल ओ एन बी। तो यहाँ पे भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन we have vector ON plus vector NB. This is equal to vector OB. तो वेक्टर OB हमारे पास आ जाएगा ONI प्लस NBJ। अब हम जानते हैं ट्राइंगल ONB इज अ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल। अब एंगल है बीटा तो यहाँ पे आ जाएगा cos बीटा एंड दिस इज इक्वल टू ON ओवर OB। तो हमारे पास ON आ जाएगा OB cos बीटा। इसी तरह साइन बीटा आ जाएगा NB ओवर OB। तो हमारे पास NB वुड बी इक्वल टू OB sin beta. So vector OB would be equal to OB
cos beta I plus OB sin beta j। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर OB एंड वेक्टर OA का क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर OB क्रॉस वेक्टर OA, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट I J K, देन आ जाएगा OB cos बीटा OB sin बीटा 0, देन आ जाएगा OA cos अल्फा OA sin अल्फा 0। दिस इज इक्वल टू I इंटू 0 माइनस 0 माइनस J इंटू 0 माइनस 0 प्लस K इंटू OA OB sin अल्फा cos बीटा माइनस OA OB cos अल्फा sin बीटा। तो हमारे पास वेक्टर OB क्रॉस वेक्टर OA इज इक्वल टू OA OB sin अल्फा cos बीटा माइनस OA OB cos अल्फा sin बीटा, और साथ आ जाएगा K। We know that if we have two vectors, vector u and vector v, then vector u cross vector v, this is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into sin theta, और साथ आता है यूनिट वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हैट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर OB क्रॉस वेक्टर OA की जगह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA इंटू, अब थीटा की जगह वो एंगल आएगा जो कि वेक्टर OB और वेक्टर OA के दरमियान में है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर OB और वेक्टर OA के दरमियान जो एंगल होगा दैट वुड बी अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर K। दिस इज इक्वल टू OA OB साइन अल्फा cos बीटा माइनस OA OB cos अल्फा sin बीटा K। Magnitude of vector OB is OB and magnitude of vector OA is OA। तो हमारे पास आ जाएगा OB OA sin अल्फा माइनस बीटा K, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है OA इंटू OB या फिर OA OB आ रहा है कॉमन, तो OA इंटू OB को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के साथ, और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर K। OA OA से कैंसिल हो जाएगा, OB OB से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 9।
if vector A cross vector B is equal to 0 and vector A dot vector B is equal to 0, what conclusion can be drawn about vector A or vector B? तो इसका solution करते हैं. If vector A cross vector B this is equal to 0, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तभी 0 के इक्वल आता है जब उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्रीज हो. बिकॉज वी नो दैट वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ n hat. If theta is equal to 0, then हमारे पास आ जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू साइन 0 वेक्टर n hat, then vector u cross vector v would be equal to 0 because sin 0 is 0. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है जो वेक्टर a और जो वेक्टर b है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b. देन है इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 के इक्वल होता है जब उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का हो. वेक्टर u डॉट वेक्टर v दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू कॉस थीटा, और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्रीज के इक्वल हो जाए तो हमारे पास वेक्टर u डॉट वेक्टर v आ जाएगा वेक्टर u का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू कॉस 90. cos 90 is equal to 0, so vector u dot vector v this is equal to 0. और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल हो तो इसका ये मतलब है वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. so this implies that vector a is perpendicular to vector b, and this is our final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 को क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट हो चुकी है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.